हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो मेरी वीडियो है, ये वीडियो ना ही किसी के बेनिफिट्स की है और ना ही किसी के नुकसान की है। तो आज मैं आपको एक वीडियो के ज़रिए मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक ऐसी कहानी, एक राजा की, जो कि बहुत लालची था। जी हाँ, और जब लालच बढ़ जाता है ना, तो इंसान पे उसका कितना बुरा असर होता है, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, ध्यान से मेरी ये कहानी सुनना। तो फ्रेंड्स, कहानी एक राजा की है। जी हाँ, एक राजा था जिसके पास सोने की कोई कमी नहीं थी, जिसके पास गोल्ड की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जितना सोना बढ़ता गया उतना ही वह और चाहता। मतलब जितना सोना उसके पास होता उतना वो और चाहता कि मेरे पास और ज़्यादा सोना हो जाए। उसने सारे सोने को खजाने में जमा कर लिया था और हर रोज़ उस सोने को गिना करता। एक दिन जब वह गिन रहा था तो एक अजनबी कहीं से आया और बोला कि तुम मुझसे ऐसा कोई वरदान मांग सकते हो जो तुम्हें दुनिया में सबसे ज़्यादा खुशी दे सके। तो राजा बड़ा खुश हुआ और उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि हर वह चीज़ जिसे मैं छूँ वह सोना बन जाए। अजनबी ने राजा से पूछा, क्या तुम सचमुच यही चाहते हो? राजा ने कहा, हाँ। तो अजनबी बोला, कल सूरज की पहली किरण के साथ ही तुम्हें यह एक गोल्डन टच मिल जाएगा, यानी कि जिस भी चीज़ को टच करोगे वो सोने की बन जाएगी। राजा ने सोचा कि वह तो सपना देख रहा होगा, यह सच नहीं हो सकता। लेकिन अगले दिन जब राजा की नींद से उठा तो उसने अपना पलंग, कपड़े और अपना कुछ जो भी सामान छुआ वो सोने का बन गया। उसने खिड़की के पार बाहर जाकर देखा और अपनी नन्ही बच्ची को खेलते हुए देखा। उसने अपनी बिटिया को यह अजूबा दिखाना चाहा और सोचा कि वह खुश होगी। लेकिन बागीचे में जाने से पहले उसने एक किताब पढ़ने की सोची और जैसे ही उसने उस किताब को छुआ वह सोने की बन गई और वह किताब को पढ़ न सका। फिर वह नाश्ता करने के लिए बैठा और जैसे ही उसने फलों और पानी के गिलास को छुआ तो वो सोने के बन गए। उसकी भूख बढ़ने लगी और वह खुद से बोला, मैं सोने को खा पी नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार उसकी बेटी दौड़ती हुई उसके पास आई और उसने चाहा कि मैं अपनी बेटी को अपनी बाहों में भर लूँ, उसे गोद में उठा लूँ। लेकिन उसकी जो बेटी थी वो भी सोने की बन गई। अब राजा के चेहरे से खुशी गायब हो गई। राजा सिर पकड़कर रोने लगा और वरदान देने वाले अजनबी फिर आए और उसने राजा से पूछा कि क्या वह अपने गोल्डन टच से खुश है। तो राजा ने बताया कि वह दुनिया का सबसे दुखी इंसान है और राजा ने उसे अपनी सारी बातें बताई कि वह हर चीज़ को छूता है तो सोने की बन जाती है। अजनबी ने पूछा, अब तुम क्या पसंद करोगे, अपना भोजन और प्यारी बिटिया या सोने के ढेर और बिटिया की सोने की मूर्ति? राजा ने गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगी और कहा, मैं अपना सारा सोना छोड़ दूंगा, मेहरबानी करके मेरी बेटी मुझे लौटा दो, क्योंकि उसके बिना मेरी हर चीज़ मूल्यहीन हो गई है। अजनबी ने राजा से कहा, तुम पहले से बुद्धिमान हो गए हो, और उसने उस गोल्डन टच के वरदान को वापस ले लिया। राजा को फिर अपनी बेटी मिल गई और राजा को एक ऐसी सीख मिली जिससे वह ज़िंदगी भर भुला न सका। जी हाँ, राजा को दुखी से बचाने के लिए उसको दूसरा मौका मिल गया। लेकिन आप और हम राजा नहीं हैं और न ही हमें हर चीज़ के लिए दोबारा मौका मिलता है। इसीलिए किसी भी चीज़ का लालच नहीं करना चाहिए। हमें जितना भी मिलता है, भगवान ने जितना दिया है, हमें उसी में खुश होना चाहिए। तो आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि ऐसी ही स्टोरी मैं आपको सुनाऊं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड कमेंट कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप इस तरह की कहानी सुनना चाहते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।